एक सिविल समस्या मेरे सामने यह रखी जा रही है कि क्या कोई ज़मीन है तो अगर मुकदमा चल रहा है तो क्या उसको बेचा जा सकता है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी है उसमें कई हिस्सेदार हैं और उसके संबंध में कोई वाद चल रहा है तो पहले चूँकि कोई बहुत बहुत डिटेल लॉ नहीं था अपने माननीय हाई कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर, तो उस समय जो है अगर कोई संयुक्त ज़मीन थी और बंटवारा अगर नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में हिस्सा को अपने शेयर को ट्रांसफ़र करने का अधिकार तो था जो है, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी में अगर बंटवारा नहीं हुआ तो स्पेसिफिक पोर्शन किसी विशिष्ट भाग का ट्रांसफ़र जो है वो लॉ में वैलिड नहीं था। लेकिन बादहूँ जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों से यह निर्धारित हो चुका है कि अगर प्रॉपर्टी है, सूट चल रहा है तो ट्रांसफ़र हो सकता है, और अगर ज्वाइंट है, संयुक्त है तो अगर मान लीजिए ट्रांसफ़र कर दी गई है, बेच दी गई है तो स्पेसिफिक पोर्शन चौहद्दी दे के बेची गई है, तो ऐसी स्थिति में वो उसके शेयर के सीमा तक एक्सटेंट ऑफ द शेयर तक जो है वो ट्रांसफ़र जो है वैलिड होता है, न कि स्पेसिफिक पोर्शन के संबंध में वैलिड होता है। तो कोई भी ट्रांसफ़र जो है या तो पार्टीशन के बाद हो सकता है या डिस्प्यूट ख़त्म होने के बाद हो सकता है। लेकिन अगर इसके बाद भी मान लीजिए को शेयरिंग का मैटर नहीं है, संयुक्त स्वामित्व का मैटर नहीं है और कोई प्रॉपर्टी का सूट चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय की परमिशन से ही बेचा जा सकता है उसको। और अगर मान लीजिए बेच दिया गया है तो पहले तो था वह अनलॉफुल होता था ट्रांसफ़र, लेकिन अब सेटल्ड हो गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से कि वह अनलॉफुल नहीं होगा, वाइड नहीं होगा, बल्कि वाइडेबल होगा, क्योंकि वह डिपेंड करेगा न्यायालय के द्वारा उस केस के निर्णय पर जो है जिसने ट्रांसफ़र किया है। अगर वो जीत जाता है, उसके पक्ष में फैसला होता है तो वह ट्रांसफ़र जो है वैलिड होगा। अगर मान लीजिए वो हार जाता है, उसका राइट होल्ड नहीं हो पाता है न्यायालय के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में वह ट्रांसफ़र जो है इनवैलिड होगा। तो इस तरीके से दफ़ा 52 टीपी एक्ट में ट्रांसफ़र जो है वो सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ द सूट होगा और दफ़ा 52 टीपी एक्ट से वह बैनामा हिट होगा, बाधित होगा।